दोस्तों आज हम बताते हैं बजट की मुख्य बातें। विकसित भारत की दिशा में कदम। वित्त मंत्री ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। पूंजीगत व्यय में वृद्धि। FY27 के लिए पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया। आर्थिक विकास पर जोर। बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई है। निवेश और रोजगार पर ध्यान। बजट में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की गई है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा। बजट में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई। महिला सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की घोषणा की गई है। दोस्तों अब बताते हैं कि क्या सस्ता और क्या है महंगा। जी हाँ दोस्तों, सस्ता होने की संभावना। माइक्रोवेव ओवन के कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई, जिससे इनकी कीमतें कम हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, जिससे इनकी कीमतें कम हो सकती हैं। लैपटॉप और कंप्यूटर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, जिससे इनकी कीमतें कम हो सकती हैं। महंगा होने की संभावना है। गोल्ड और सिल्वर के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ सकती है, जिससे इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन कुछ सेक्टरों पर टैक्स बढ़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर सब्सिडी में कटौती की जा सकती है, जिससे इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 में पेश किए गए बजट में 2026-27 का आकार 53.5 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 36.5 लाख करोड़ की नॉन डेप्ट रिसीट्स और 28.7 लाख करोड़ की नेट टैक्स रिसीट शामिल है। इस बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 12.2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया, जो पिछले वर्ष के 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, निर्मला सीतारमण ने अब तक कुल 9 बार बजट पेश किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। उन्होंने 1 फरवरी 2026 को अपना 9वां बजट पेश किया। उनका लगातार 9वां बजट है। बजट 2026 की कुछ खास विशेषताओं की बात करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिट 12.2 लाख करोड़ रुपए का बजट, जो पिछले साल के मुकाबले 8.9% अधिक है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा, जिसमें मुंबई पुणे हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी शामिल है। रीजनल मेडिकल हब्स। 5 रीजनल मेडिकल हब्स की स्थापना की घोषणा, जो चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं को एक साथ लाएंगे। टैक्स हॉलिडे। इसके अलावा क्लाउड सेवाओं के लिए टैक्स हॉलिडे की घोषणा, जो 2047 तक चलेगा। NRI निवेश की सीमा 5% से बढ़ाकर 10% करने की घोषणा। दोस्तों अब आपको बताते हैं मुख्य रूप से कि 2026 के इस बजट में क्या चीज़ें जो है सस्ती होने वाली और क्या महंगी। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं। 17 कैंसर दवाएं, जो 7 दुर्लभ बीमारी की दवाएं कस्टम ड्यूटी से छूट। विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए रेमिटेंस लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के तहत विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए टैक्स कम होगा। करियर एक्सपोर्ट। ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए करियर एक्सपोर्ट्स पर 10 लाख रुपए की सीमा हटाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और घटक निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी कम होगी। क्लाउड सेवाएं। विदेशी कंपनियों को भारतीय डेटा सेंटर का उपयोग करने पर 3 साल के टैक्स हॉलिडे। कॉटन सीड्स और कैटल फीड, इनके सप्लायर को टैक्स डिडक्शन की सुविधा। बायोफार्मा 10,000 करोड़ रुपए का निवेश बायोफार्मा में किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EV को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी ट्वीक और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक आवंटन। स्टार्टअप्स। DP टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की जाएगी। फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी कम होगी। महंगी होने वाली चीजें। डिफेंस बजट में 20% की वृद्धि, 7.8 लाख करोड़ आवंटित। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 12.2 लाख करोड़ रुपए होगा, जो पिछले साल से अधिक है। हेल्थ सर्विसेज पर आवंटन 10% बढ़ाया गया, लेकिन कुछ सेवाएं महंगी हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर अधिक खर्च के कारण कुछ चीजें महंगी हो सकती है। टैक्स ऑडिट की सीमा बढ़ाई जा सकती है, जिससे कुछ लोगों को अधिक टैक्स देना पड़ सकता है।